जोहार साथियों, झारखंड करंट अफेयर्स के एक महत्वपूर्ण सीरीज में आज फिर से डिस्कस करेंगे 2020-21 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। और ये जो करंट अफेयर्स है खास तौर से जेपीएससी के पीटी और मेंस के साथ साथ झारखंड में होने वाले किसी भी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। मेरा नाम है सूरज महतो और आप मुझसे जुड़ सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम के द्वारा। यदि आपके पास किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट या फिर क्वेरी है तो उसे आप इंस्टाग्राम के द्वारा सॉर्ट आउट कर सकते हैं डायरेक्टली मैसेज करके। अब चलिए बात करते हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की। इसके साथ ही साथ मैं बता दूं, आप जेपीएससी के मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में भाग ले सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके, जहां पर से आपको मिलेगा क्वेश्चन और इसके साथ ही साथ आंसर रात को 9 बजे। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दें, सबसे पहले तो जो क्वेश्चन मिलेगा उसको पहले आपको अटेम्प्ट करना है, उसके बाद आपने हमारे आंसर के साथ मैच करना है ताकि आपकी जो राइटिंग स्किल है वो इम्प्रूव हो पाए। चलिए आप बात करते हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की। देखिए, सबसे पहले तो बात करते हैं इको सेंसिटिव जोन की। ये जो इको सेंसिटिव जोन है ये क्या है? तो पर्यावरणीय रूप से, मतलब कि इन्वायरमेंटल रूप से ये जो एरिया हैं ये सेंसिटिव जोन में आते हैं। इन्हें रिजर्व किया गया है क्योंकि ये पर्यावरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं झारखंड हाईकोर्ट ने 2020 में जो झारखंड सरकार है उससे एक रिपोर्ट मांगी थी कि ये जो 9 इको सेंसिटिव जोन हैं इनके विकास के लिए क्या योजनाएं चला रही है और इसके साथ ही साथ इसके विकास के लिए क्या मास्टर प्लान बनाया गया है, इसके बारे में एक विस्तृत रिपोर्ट झारखंड सरकार से मांगी थी। और आज सबसे पहले तो डिस्कस करेंगे ये इको सेंसिटिव जोन कौन कौन से हैं। तो देखिए, झारखंड में टोटल 9 इको सेंसिटिव जोन हैं। ध्यान रहे, एक ही इको सेंसिटिव जोन में 2 से 3 अभयारण्य को भी शामिल किया गया है। अभी देखते हैं। सबसे पहले जो है पहला जो इको सेंसिटिव जोन है वो है गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य, दूसरा है कोडरमा वन्यजीव अभयारण्य, तीसरा है हजारीबाग वन्यजीव अभयारण्य और चौथा है आपका लावालौंग वन्यजीव अभयारण्य। आगे बात करते हैं तो 5 नंबर में आपका है पांचवा जो वन्यजीव अभयारण्य है वो है पलामू वन्यजीव अभयारण्य, बेतला राष्ट्रीय उद्यान और महुआ डांड भेड़िया अभयारण्य। ये जो तीनों है ये आपका एक ही इको सेंसिटिव जोन में शामिल किया गया है। आगे जो इको सेंसिटिव जोन है वो है पारसनाथ वन्यजीव अभयारण्य और तोपचाची वन्यजीव अभयारण्य, इसको एक ही इको सेंसिटिव जोन में शामिल किया गया है। इसके बाद है दलमा वन्यजीव अभयारण्य, पालकोट वन्यजीव अभयारण्य और उधवा पक्षी विहार साहेबगंज। ये प्रमुख जो वन्यजीव अभयारण्य हैं इनको बांटा गया है 9 इको सेंसिटिव जोन में, और इसको जो है इको सेंसिटिव जोन में बांटकर ऐसे क्षेत्रों का विकास किया जाना जो है सुनिश्चित किया जाना है झारखंड सरकार के द्वारा। और इसी की जो है विस्तृत रिपोर्ट जो है झारखंड हाईकोर्ट ने 2020 में झारखंड सरकार से मांगी थी। इसलिए जो है ये पर्यावरण की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है और आपके जेपीएससी पीटी और मेंस के एग्जाम से जो है ये रिलेटेड है और इम्पोर्टेंट भी है। चलिए अब बात करते हैं आगे। अब बात करेंगे जो झारखंड के एक महत्वपूर्ण शिक्षाविद और इसके साथ ही साथ कलाकार थे रामदयाल मुंडा जी। इनकी निधन हो गई थी, ठीक है। और आपको बता दें इनका जयंती जो है वो 23 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 23 अगस्त को। और इनका जन्म हुआ था 23 अगस्त 1939 को। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो देवड़ी आप लोगों ने सुना होगा, देवड़ी मंदिर काफ़ी ज़्यादा फेमस है, टमार क्षेत्र में आता है, यहीं पे इनका जन्म हुआ था। पाइका नामक जो नृत्य है इसमें इनका योगदान काफ़ी अभूतपूर्व है। इसको देश विदेश में फैलाने का काम रामदयाल मुंडा जी ने किया था। इसके साथ ही साथ इन्होंने नागपुरी, पंचपरगनिया, मुंडारी और इसके साथ ही साथ हिंदी और अंग्रेजी के भी साहित्य में इनका योगदान प्रमुख रूप से है। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दें कि इन्हें 2010 में जो है पद्मश्री पुरस्कार से भी नवाजा गया था 2010 में। एक चीज़ और ध्यान दें, जो आपका रामदयाल मुंडा जी हैं इनका योगदान झारखंड के जो भी संस्कृति और परंपरा है उसको देश विदेश में पहुंचाने में इनका योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए बात करते हैं अब आगे आजीविका संवर्धन हुनर अभियान की यहाँ पे बात करते हैं। तो आजीविका संवर्धन हुनर अभियान क्या है? इसके तहत जो है 15 लाख श्रमिकों को रोजगार देने का लक्ष्य जो है झारखंड सरकार ने रखा था। किसकी मदद से? तो JSLPS की मदद से, ठीक है।
और जेएसएलपीएस क्या करता है, सबसे पहले तो है ये जो है 15 लाख लोग हैं, इनका कौशल विकास करता, ठीक है, इनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराता और इसके बाद जो है इन्हें रोजगार देने का जो है काम किया जाता है जेएसएलपीएस के द्वारा। यही जो है आपका आजीविका संवर्धन हुनर अभियान के तहत प्रावधान थे, ठीक है। और ये प्रावधान लाया गया था 2020 में जब लॉकडाउन लगा था उसके बाद, मतलब कि ये जो करंट अफेयर्स है 2020 का है और आपके एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण है। आगे बात करते हैं सोहराय और कोहबर क्या है, जो चित्रकला है, ठीक है ना। तो इसे सबसे पहले तो बात करते हैं, तो इसे जीआई टैग मिल गया है, ठीक है। अब बात करते हैं सोहराय और कोहबर समाज चिंताएं एवं चुनौतियां पर एक वेबिनार का आयोजन किया गया था 2020 में, ठीक है। और इसमें जो है भाग लेने वाले सबसे प्रमुख थे, उनका नाम था जस्टिस इमाम, ठीक है। कौन थे, तो जस्टिन इमाम थे। और इन्हें जो है इनके द्वारा जो है एक वेबिनार का आयोजन किया गया था और इसमें एक जो है फोक कलाकारों, मतलब कि लोक कलाकारों की आर्काइव्स है। आर्काइव्स क्या होता है यहाँ पे मैं बता दूं, आर्काइव्स होता है वैसा जो प्लेटफॉर्म जो काफ़ी पुराने जो कला है उसको संजो कर रखता है, वीडियोस को संजो कर रखता है, कई प्रकार की अलग अलग चित्रों को, इमेज को, ठीक है, अपने पास संजो कर रखता है। उसका जो प्लेटफॉर्म है उसी को आर्काइव्स कहते हैं। तो एक ऐसा ही आर्काइव्स जिसका नाम है फोकिटोपिया, ठीक है। कौन है, फोकिटोपीडिया। जो फोकिटोपीडिया है इसी के सहयोग से जो है ये वेबिनार का आयोजन किया गया था। आप भी जो सर्च करके देख सकते हैं फोकिटोपीडिया में कैसे कैसे जो पुराने दस्तावेज हैं उसको संजो कर रखा गया है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स की। तो झारखंड सरकार द्वारा 22 जिलों में EFIR थाना खोलने की बात की गई है और 22 जिलों में जो है EFIR थाना खोला जाएगा। इसके साथ ही साथ जो FIR है वो ऑनलाइन तरीके से यहाँ पर रजिस्टर की जा सकेगी। एक चीज़ ध्यान दें, जो झारखंड के 4 जिले हैं लातेहार, साहेबगंज, गोड्डा और गिरिडीह, इन जिलों में जो है एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट, जो आपका लोगों को जो दिल्ली या फिर दूसरे शहरों में ले जाकर बेचा जाता है उसे रोकने के लिए जो है एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट का भी गठन किया जाएगा। झारखंड में एक चीज़ बता दें कि जो ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस है काफ़ी ज़्यादा होता है और गाँवों से जो युवक युवतियां हैं इनको ले जाकर दिल्ली, मुंबई या फिर इस तरह के बड़े शहरों में जो है बेच दिया जाता है, जिसके कारण यहाँ के लोगों का शोषण काफ़ी ज़्यादा बाहर के शहरों में होता है। इसी को रोकने के लिए जो है इस तरह की एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट का गठन किए जाने का बात किया गया है। चलिए आप बात करते हैं अगले करंट अफेयर्स की। तो कुडुख लिटरेसी सोसाइटी ऑफ इंडिया, एक आपका कुडुख लिटरेसी सोसाइटी ऑफ इंडिया है, इसके द्वारा जो है 3 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा 21, 22 और 23 अक्टूबर 2021 को, ठीक है। और इसके साथ ही साथ ये जो कुडुख लिटरेसी सोसाइटी ऑफ इंडिया है ये कुडुख संबंधी, मतलब कुडुख एक भाषा है, कौन से जनजाति का, तो उरांव जनजाति का, जिसका प्रचार प्रसार और इसके साथ ही साथ इसके विकास संबंधी बातों को इस कॉन्फ्रेंस में जो है रखा जाएगा ताकि इसकी विकास की संभावनाएं जो हैं वो निर्माण की जा सके इसकी संभावना को, और इसके साथ ही साथ झारखंड में जो कुडुख लिटरेसी है उसको बढ़ाया जा सके। आगे बात करते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स की। तो झारखंड में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम, जो झारखंड में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम है बनने वाला है उसका निर्माण रांची के हटिया में किया जाएगा, ठीक है। और इसका निर्माण करेगा साउथ ईस्टर्न रेलवे स्पोर्ट्स एसोसिएशन। कौन, तो साउथ ईस्टर्न रेलवे स्पोर्ट्स एसोसिएशन जो है वो इस अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का निर्माण रांची के हटिया में करेगा। और आपको बता दें यह झारखंड का पहला अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं झारखंड के 11 आंदोलनकारियों को जो किससे जुड़े हुए हैं, तो वनांचल आंदोलन से, जेपी आंदोलन से और इसके साथ ही साथ झारखंड निर्माण आंदोलन से, इन्हें 3000 रुपये पेंशन के रूप में प्रति माह झारखंड सरकार देगी, ठीक है। और ये जो पेंशन है ये 1 अगस्त 2015 से जोड़कर दिया जाएगा, मतलब कि 1 अगस्त 2015 से जितने भी रुपए बनेंगे 3000 रुपये प्रति माह के हिसाब से उतने रुपए जो है इन आंदोलनकारियों को दिए जाएंगे। अब चलिए बात करते हैं देश की जो पहले इंश्योरेंस लोक अदालत है, ठीक है। देखिए लोक अदालत तो बहुत प्रकार के होते हैं, ठीक है। ये एक प्रकार है इंश्योरेंस या फिर बीमा क्षेत्र से जुड़ा हुआ
तो ये जो लोक अदालत है इसका जो आयोजन है वो झारखंड विधिक सेवा प्राधिकरण, जिसको झालसा कहते हैं, ठीक है, इसके द्वारा 2020 में आयोजित किया गया था। और ऐसा करने वाला मतलब कि वर्चुअली जो है लोक अदालत का आयोजन करने वाला यह पूरे भारत का एकमात्र जो है सबसे पहला विधिक सेवा प्राधिकरण बन गया था, जिसके कारण ये जो करंट अफेयर्स रिलेटेड न्यूज़ है ये इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ बता दें इसमें बीमा तथा इससे जो जुड़े हुए क्षेत्र हैं इनके विवादों का निपटारा जो है ऑनलाइन मतलब कि वर्चुअली जो है किया गया था। किसके द्वारा? तो झारखंड विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा, ठीक है। कब? तो 2020 में। यहाँ पे और एक करंट अफेयर्स का जो न्यूज़ है वो इम्पोर्टेंट है। नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड, ठीक है, नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड के लिए कोल हैंडलिंग का प्लांट जो है उसका निर्माण करने का जो टेंडर है वो HEC को दिया गया था 2020 में, और इसलिए जो है HEC जो है अब नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड की कोल हैंडलिंग प्लांट का जो है निर्माण करेगी। ये जो नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड है ये कोल इंडिया लिमिटेड जो है CIL उसी का पार्ट है। इसके अंदर कोल इंडिया लिमिटेड के अंदर कई प्रकार की कंपनीज आती हैं जैसे कि CCL, BCCL, नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड इत्यादि, ठीक है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स झारखंड से जुड़े हुए। अगले पार्ट में कुछ और महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। पढ़ते रहिए और अपने जो स्वास्थ्य है उसका भी ध्यान रखें। बाकी सभी अपडेट्स के लिए JPSC और SSC की आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।